The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। द लल्लन टॉप शो में अब बात करते हैं नितिन गडकरी और स्कानिया विवाद की। स्वीडन की एक कार बनाने वाली कंपनी है फॉक्सवैगन, दास ऑटो इसका प्रचलित टैगलाइन है, दास ऑटो भी बोलते हैं। इस कंपनी की एक और ब्रांच है स्कानिया, बस, ट्रक और बड़े वाहन बनाती है, मिलिट्री वाहन भी बनाती है। इस कंपनी की अंदरूनी जांच की रिपोर्ट के हवाले से आई विदेशी मीडिया में खबरें बताती हैं कि साल 2013 से 2016 के बीच इस कंपनी ने भारत के चुनिंदा राज्यों में अपनी सेवाएं देने के लिए घूस दी। और नाम आ रहा है सीधे परिवहन मंत्रालय का, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय। केंद्रीय परिवहन मंत्री रहे हैं नितिन गडकरी। गडकरी के दफ्तर ने आरोपों का खंडन किया है और कथित घूस खांड की खबरें चलाने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ मुकदमे की वो बात कर रहे हैं। क्या मामला है, ये विस्तार से समझते हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम या दूसरे राज्यों की आधिकारिक बस सेवा की एसी बसेस में सफर किया होगा, उन्हें दो नाम जरूर मालूम होंगे, वोल्वो और स्कानिया। कई सारे प्रदेशों में चलने वाली एसी बसेस इन्हीं कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, हाई परफॉर्मेंस होती हैं, इसलिए प्रेफर की जाती हैं। इस खबर में हम स्कानिया के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले खबर किसने छापी, ये जानिए। स्वीडन के पब्लिक मीडिया ने, यानी सरकारी मीडिया ने। नाम है स्वेरिगेस टेलीविजन, छोटे में कहें तो एसवीटी। एसवीटी ने 10 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट के फीचर में भाजपा नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की फोटो लगी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी ने साल 2017 में कई सारी शिकायतों के बाद एक अंदरूनी जांच बिठाई। इस जांच की रिपोर्ट कई समय तक पब्लिक में नहीं आ सकी, अब सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अपना काम भारत के कई हिस्सों में सुचारू रूप से चला सके, इसलिए नितिन गडकरी को स्कानिया की तरफ से एक लग्जरी बस गिफ्ट में दी गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि नितिन गडकरी को तोहफे में दी गई ये बस उनकी बेटी की शादी में भी इस्तेमाल हुई। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फिलवक्त इस बस का मालिकाना हक किसके पास है और बस कहाँ है, इसके बारे में ठीक पता नहीं चल सका है। मीडिया संस्थानों ने इस बात को लेकर जब स्कानिया से सवाल पूछे तो स्कानिया की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं आया है, जब तक ये समाचार तैयार किया गया। हालांकि मीडिया में खबरों के आने के बाद स्कानिया ने एक विस्तृत बयान दिया। इस बयान में स्कानिया ने कहा है कि उन्होंने नितिन गडकरी को कोई बस नहीं दी, लेकिन मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी के प्रवक्ता हांस आग टैनेल्सन ने कहा है कि कंपनी के एक प्राइवेट डीलर ने साल 2016 में ये बस खरीदी, जिसने इसे अपने एक ग्राहक को दे दिया। बस अभी कहाँ है, इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं। मतलब कोई बस तो है, वो कहाँ है और किसे दी गई, इस बात को लेकर के स्पष्टता नहीं है। ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट एसवीटी मीडिया ने जर्मन टीवी चैनल ZDF के साथ मिलकर प्रकाशित की है और लल्लन टॉप इन तथ्यों को और इनके आरोप और इस आधार पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि अपनी तरफ से नहीं करता है। एक लग्जरी बस पर बात जाकर नहीं खत्म होती है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्कानिया को भारत में काम मिल सके, इसलिए कई अधिकारियों को घूस भी दी गई, जिसकी मात्रा इस रिपोर्ट में 65,000 यूरो यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 56,36,000 रुपए है। स्कानिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस कथित घूस कांड में कंपनी के जो भी अधिकारी शामिल थे वो लोग कंपनी छोड़कर जा चुके हैं और कंपनी ने भारत में बसों का निर्माण बंद कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के CEO हेनरिक्सन ने भी ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं। गडकरी के कार्यालय ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी पेश की है, वो भी आपको बताएं। नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से किए गए एक ट्वीट में कहा गया है कि विदेशी मीडिया के एक हिस्से द्वारा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार पर कुछ तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं, जिनके संदर्भ में पहले ही बताया जा चुका है कि दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और आधारहीन है। स्कानिया बस का पूरा प्रकरण स्वीडिश कंपनी का आंतरिक मामला है। स्कानिया के प्रवक्ता के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि गडकरी और उनके परिजनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गडकरी परिवार की और गडकरी का जो दफ्तर है उनकी सफाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गडकरी पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए इन आरोपों की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों पर मौन क्यों हैं। बड़ी खबर के बाद अब बात चुनावी राज्यों की। पहली बात बंगाल की। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया।
नामांकन दाखिल करने से पहले शुवेंदु ने हल्दिया निर्वाचन क्षेत्र से अपना वोटिंग पता बदलकर नंदीग्राम कर लिया और अब वो यहीं से मतदान भी करेंगे। उनका नया मतदान पहचान पत्र आज उन्हें मिल गया है। नामांकन के बाद शुवेंदु ने कहा कि नंदीग्राम में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं और उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं एक भूमिपुत्र हूं और लोग इस चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन जरूर देंगे। शुवेंदु अधिकारी का जिक्र हमने किया तो ममता बनर्जी का जिक्र कैसे छूट सकता है। दर्शक जानते हैं कि 10 मार्च की शाम को वो खबर आई थी जिसमें ये कहा गया कि ममता बनर्जी को किसी ने उनकी गाड़ी में धकेलने की कोशिश की, उनके पैर में चोट भी लग चुकी है। इस हादसे से जुड़ी घटना में इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल ममता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ममता व्हील चेयर से अस्पताल के बाहर आई। डॉक्टर्स ने उन्हें 7 दिन बाद हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी है। बंगाल के जो अखबार हैं उनमें ये खबर जोर शोर से लिखी हुई है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार करने के बारे में सोच रही हैं। 10 मार्च को नंदीग्राम में एक रोड शो के दौरान ममता बनर्जी जख्मी हुई थी, जैसा हमने आपको बताया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ममता पर हमला किया गया, जबकि बीजेपी ने टीएमसी के इन दावों पर सवाल उठाए। अस्पताल से एक वीडियो जारी कर ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। ममता ने कहा, मुझे काफ़ी गंभीर चोट आई है जिसकी वजह से काफ़ी दर्द है। संयम से काम लें और शांति बनाए रखें। मैं व्हील चेयर से ही आगे का प्रचार करूंगी। चुनाव की खबरों के बीच एक अपडेट ये है कि सीबीआई ने टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को पॉन्जी स्कीम केस में समन भेजा है। बंगाल के बाद अब बात तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। डीएमके ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रेसिडेंट एमके स्टालिन तीसरी बार कोलाथूर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपना चुनावी डेब्यू चेपॉक सीट से करेंगे। चेपॉक वहीं जहां पे स्टेडियम है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि विधायक रह चुके हैं। चुनाव में डीएमके 173 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन राइजिंग सन सिंबल के साथ पार्टी अप्रत्यक्ष तौर पर 187 सीटों पर चुनावी दंगल का हिस्सा बनेगी, क्योंकि पार्टी के कई सहयोगी उसके ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए स्टालिन ने कहा कि ये लिस्ट सिर्फ कैंडिडेट्स की नहीं है, बल्कि अगले चुनाव के विनर्स की है। वैसे उनके इस दावे में कितना दम है, ये 2 मई को सबको पता चल जाएगा। डीएमके के बाद अब सत्ताधारी एआईएडीएमके की बात करते हैं। एआईएडीएमके ने अपने 171 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पहली सूची में 6 कैंडिडेट्स का नाम था। 10 सालों से तमिलनाडु में सत्ताधारी एआईएडीएमके ये चुनाव बिना जयललिता के लड़ रही है, यानी बिना अम्मा के। इन दिनों इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 चल रहा है साउथ का। इसमें सीएम तमिलनाडु के ईके पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो जहां भी जाते हैं वहां लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं, वो मुस्कुराते हैं, जनता बेहद खुश है, इसीलिए सत्ता में वापसी तय है। पलानीस्वामी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राजनीतिक है, वैचारिक नहीं है। वो अपने रास्ते चलते हैं और भाजपा अपने रास्ते। एक अपडेट एक्टर से पॉलिटिशियन बने कमल हासन को लेकर भी है। मक्कल निधि मय्यम MNM पार्टी के मुखिया कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये उनका चुनावी डेब्यू है, मतलब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी 234 विधानसभा सीटों में से 154 पर उम्मीदवार उतारने वाली है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।